हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे जो पहले की वीडियोस है उनमें देखा है, हम लोगों ने एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हुआ है। आइसोमेरिज्म क्या होती है, किस प्रकार से शो होती है, इन सब चीज़ों की बातें हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं। जो आइसोमेरिज्म है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक समावयवता है उसके जो 5 पार्ट थे, उन पांचों पार्ट के बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 2 था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए, जो पार्ट नंबर 2 है आइसोमेरिज्म का, पार्ट नंबर 2 दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका अणुसूत्र समान है, जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम है। 2 कंपाउंड है ए और बी, उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, लेकिन जो ओरिएंटेशन है उनका वो डिफरेंट है। ठीक है, त्रिविम में 3 डायरेक्शन में जो 3D होती है, 3D डायरेक्शन में जो उनका ओरिएंटेशन है, जो उनका विन्यास है, वो विन्यास चेंज है। ठीक है, और इस चेंजिंग के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जाता है। इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, और इनकी ये जो फिनोमिना होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बात। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर हम लोग आगे क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल पहले पार्ट को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। ये 2 पार्ट्स होते हैं किसके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं सरूपण समावयवता, और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं विन्यासी समावयवता। ठीक है, अभी हम लोग कौन सी आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहा हूं। तो हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो मैंने नाम लिख दिया है यहां पे विन्यासी समावयवता। ठीक है, अभी मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी थोड़ी देर पहले। 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन 3D डायमेंशन में, त्रिविम में उनका जो विन्यास है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, डिफरेंस है। इन दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये बात क्लियर। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है।
पहली को मैं बोल रहा हूं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी को मैं बोल रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं ज्यामिति समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। और ये एक मैंने आप लोगों को एक बेसिकली चार्ट दे दिया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों को इसकी स्टडी करनी है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, स्वरूपण, विन्यासी। कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर क्या होता है? ज्यामिति, प्रकाशिक, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। सबसे पहले जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी डेफिनेशन तो वही रहनी है जो मैंने बताई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम बट ओरिएंटेशन डिफरेंट। ये भी स्टीरियो का पार्ट है, ये भी स्टीरियो का पार्ट है। तो इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस क्रिएट कर दूं। पहले इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपके पास एक चीज के, एक मॉलिक्यूल के दो, अगर एक मॉलिक्यूल के दो कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ठीक है, तो ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे रूम का जो टेम्परेचर होता है अपना नॉर्मल टेम्परेचर, उस पे एक दूसरे में, दूसरा पहले में चेंज होता रहता है। उन दोनों को अलग अलग कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल के दो आइसोमर है तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे में कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक वाला दूसरे में, दूसरे वाला पहले में तब तक नहीं जा सकता जब तक हम लोग उसको हीट या तापमान ना दे दें। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोगों का जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। पहले आप लोग एक बार चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लगाइए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। होती क्या है बता चुका हूं मैं पहले भी, वापिस एक बार बोल दे रहा हूं। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका विन्यास अलग अलग है, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं डायरेक्ट। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर मैं लगा दूं एक Cl। ये लीजिए, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो देखिए 1 2 3 नंबर पे जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3 नंबर पे जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो हम लोगों को डबल बॉन्ड को कम नंबर देना पड़ेगा जो इधर से जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5, तो पेंट 3 क्लोरो पेंट 2 इन, ये एक स्ट्रक्चर बना दी। अभी मैं लिख रहा हूं एक स्ट्रक्चर और CH3 CH2 CCl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तो 1 2 3, 3 पे क्लोरो, 1 2 3 4 5, 5 का पेंट और 2 पे इन। इन दोनों ही स्ट्रक्चर का नाम यही है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि अगर दो स्ट्रक्चर्स का नाम एक जैसा है तो इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, आप लोग देख सकते हो 5 कार्बन की लीनियर चेन है, यहां भी
2 नंबर पे डबल बॉन्ड है यहाँ भी, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है यहाँ भी, 3 नंबर पे क्लोरीन है, 3 नंबर पे क्लोरीन है। अब आपसे मैं ये पूछूं, क्या ये कंपाउंड एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है? तो मैं ये बोलूंगा कि ऑफ कोर्स ये कंपाउंड एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो Cl ऊपर था, यहां पर वो Cl नीचे है, यानी कि 3 डायमेंशन में, त्रिविम में ओरिएंटेशन चेंज हो गया, और चेंज होने से ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर बन गए। समझ में आई बात? अभी अगर नहीं आई है, एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, उससे आपको समझ में आएगा। CH3 CH2 CH Cl CH3 CH3 CH2 CH Cl CH3। देखो दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों का ही नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। दोनों का ही नाम बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन क्या ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो आप क्या बोलोगे? यस। क्यों? क्योंकि इसमें Cl ऊपर है, इसमें Cl नीचे है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन इन दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है। इन दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग कैसे है? यहाँ पे Cl ऊपर है, यहाँ पे Cl नीचे है, तो यहाँ भी तो Cl ऊपर है और यहाँ नीचे है, लेकिन इन दोनों का ओरिएंटेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्यों? आप लोग ये देखिए कि Cl जिस कार्बन पे जुड़ा है, उस कार्बन ने अपने चारों तरफ क्या बना करके रखा है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन ने अपने चारों तरफ क्या बना के रखा है? सिंगल बॉन्ड। आप इसे समझिए, ये एक कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम, दोनों कार्बन के बीच में ये एक बॉन्ड। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या ये कार्बन आपस में घूम सकता है कि नहीं घूम सकता? बड़े इजीली घूम सकता है। अगर इस वाले कार्बन एटम के ऊपर Cl है तो क्या ये घूम करके इस नीचे वाले में नहीं आ सकता? आ सकता है। और ये नीचे वाला ऊपर वाले में नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ये वाला ओरिएंटेशन इसमें, ये वाला ओरिएंटेशन इसमें आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की एक तरफ डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया? तो इसको आप लोग देखिए, ये मैंने क्या करा, डबल बॉन्ड दे दिया। ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये दो कार्बन एटम है। इस कार्बन के ऊपर Cl है। अगर ये घूमेगा तो क्या ये घूम सकता है? नहीं घूम सकता। अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पे जो फ्री रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। तो अगर इस कार्बन के मैंने ऊपर Cl लगा दिया और किसी दूसरे कंपाउंड में उस कार्बन के नीचे Cl लगा दिया, तो क्या ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और नहीं हो सकते तो इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ये बात समझ में आई? तो पहली बात, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन ये है, पहली तो ये है कि वहां पर फ्री रोटेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मुक्त घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। और ये कब नहीं होएगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा तब तो संभव है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये संभव नहीं होगा। तो या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है बात? इसके अंदर है, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो दो कार्बन एटम हैं, उनके दो तरफ जो ग्रुप है, दोनों कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। सेम होने से क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी भी शो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? इसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, पहले इसको नोट कर लीजिए।
अभी आप लोग ये देखिए कि यहां पर डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन लागू हो रही है, डबल बॉन्ड का ये कार्बन, डबल बॉन्ड का ये कार्बन, इस कार्बन की जो दो वैलेंसी है, इसके एक तरफ तो जुड़ा हुआ है क्या, हाइड्रोजन, और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3, दोनों वैलेंसी अलग अलग है। इस वाले कार्बन की एक तरफ जुड़ा हुआ है Cl और एक तरफ जुड़ा हुआ है C2H5, दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों कार्बन की जो दो वैलेंसी है डिफरेंट कार्बन एटम से पूरी होनी चाहिए, वरना तो ये कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं यहीं पर CH3 ले लूं, ज्यादा बड़ा ना करके यहीं CH3 ले लूं, अब देखो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के एक तरफ लगा है H, तो ये H, एक तरफ लगा है CH3, तो ये CH3, इस कार्बन के एक तरफ लगा है Cl, एक तरफ CH3, एक तरफ Cl, एक तरफ CH3। अब एक कार्बन को रख लो ऐसे ही, दूसरे कार्बन को घुमा दो, तो ये CH3 ऊपर चला जाएगा, C डबल बॉन्ड C, CH3H, Cl। अब अगर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अपने आप से तो ये घूम नहीं सकते, जब तक हम घुमा नहीं सकते, पहले हमको यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ये घूमेगा, घूम करके ये ऊपर जाएगा, फिर हम वापस बॉन्ड बना देंगे। तो ये वाला इसमें और ये वाला इसमें क्या कभी चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर CH3 सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस आइसोमर को हम बोलते हैं सिस आइसोमर, हिंदी में अगर मैं कहूं तो समपक्ष। यहां पर CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको मैं बोलूंगा ट्रांस, यानी कि विपक्ष आइसोमर। ये बात समझ में आ गई? अभी अगर इन दोनों कार्बन एटम पे सेम ग्रुप जुड़ा रहता तो क्या दिक्कत आती, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो पहली कंडीशन थी उसको लेकर के मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी दूसरी कंडीशन के बारे में। देखिए CH3 Cl डबल बॉन्ड CH3 ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम पे, इस वाले कार्बन एटम पे एक तो है CH3 और एक है Cl, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से शो कर सकता है। लेकिन इस वाले कार्बन पे ये भी CH3, ये भी CH3, अगर दोनों CH3 है तो ये कंपाउंड ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो आइए देखते हैं। देखो ये C डबल बॉन्ड C, तो ये C डबल बॉन्ड C, इसके इधर Cl, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। अब ये दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन आ रही है एक, सेम की आ रही है दो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, इसको मैं बोलूंगा सिस। अब इस कार्बन को ऐसे लिख दो, इसको घुमा दो, भले इसको ऐसे लिख दो, इसको घुमा दो, क्या फर्क पड़ेगा? देखो ये CH3 ऊपर आ गया, ये Cl नीचे, और इसको तो कैसे भी चेंज कर दो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये अगेन क्या बन गया? सिस। तो क्या हो रहा है? CH3 के सामने CH3 और CH3 के सामने Cl, यहां पर भी CH3 के सामने CH3 के सामने Cl। अगर डबल बॉन्ड युक्त दोनों कार्बन एटम पे सेम ग्रुप आ जाएगा तो वो कभी भी ट्रांस आइसोमर शो नहीं कर सकते, वो हमेशा सिस आइसोमर ही शो करेंगे। इसलिए ये कंपाउंड कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो
नहीं कर सकते। तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से कंपाउंड के अंदर ये शो होता है? आई होप अभी आप लोगों को एकदम से क्लियर होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट के अंदर अपना डाउट लिखिएगा, मैं आप लोगों को श्योरली उसका आंसर दूंगा। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों के, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो साइंस पढ़ते हैं या जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, उनको ये आप लोग सेंड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन के सीजन में घर बैठे बैठे अभी जिन्होंने अपनी पढ़ाई को रोक करके रखा है बिना किसी साधन की वजह से, उन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और वो भी इस टॉपिक की तैयारी कर सके। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें जो अभी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइसोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा, टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। अभी आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।